जाने वाली वैन है, उस वैन पर कुछ लुटेरों ने अटैक करके वैन में जो कार्यरत कर्मचारी थे उन पे फायरिंग करके उनको घायल करके वैन से करीब 31,50,000 रुपए की लूट करी थी। उसमें कैश हैंडलिंग करने वाले जो वैन में कर्मचारी थे उनमें 2 लोगों को फायर इंजरी हुआ। उनकी स्थिति भी सीरियस है, वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। उस वारदात में शामिल जो लोग थे उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मूल जो कैश लूटा गया था वो समस्त कैश बरामद करते हुए वारदात में शामिल व्यक्तियों में से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके एक साथी को जो इस षड्यंत्र में शामिल रहा है उसको गिरफ्तार किया है। कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें वारदात में शामिल गौरव सिंह जो कि पत्रकार कॉलोनी जयपुर का रहने वाला है, जिसके यहीं से लंबे समय से यहीं रहता आया है और उसका बदरपुर दिल्ली में एक रेस्टोरेंट चलाता था। पिछले कुछ समय से जब से कोरोना की मार आई है तब से उसका ये धंधा बंद था। वहीं बदरपुर में ही इसके अन्य साथियों से संपर्क हुआ है। उसमें एक विपिन कश्यप नाम का व्यक्ति है और एक तीसरा आरोपी जो कल वारदात में शामिल था, उसका नाम अभी सबके सामने लिया जाना उचित नहीं है क्योंकि उसकी अभी गिरफ्तारी शेष है। इन तीनों लोगों ने ये प्लान बनाया। चूंकि इसका ये रेस्टोरेंट बंद हो चुका था, इसके काफ़ी कर्जा हो चुका था, लोगों से काफ़ी इसने उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए भी लोगों का इस पर लगातार प्रेशर था। ऐसे में पैसे की लालसा के चलते इनके द्वारा ये वारदात प्लान की गई। वारदात प्लानिंग करने में इनका ये कोशिश था कि कहीं से ज़्यादा संख्या में कैश मिले, हैवी कैश मिले, वहाँ ये वारदात की जावे। ज़्यादा कैश बैंक या बैंक के ट्रांजैक्शन में, बैंक की एटीएम फिलिंग में काम में आने वाली जो वैन्स है उनको और बैंक्स की लगातार इन्होंने 1 सप्ताह रेकी करी। अलग अलग बैंक्स की रेकी करने के पश्चात इनको ये वाली जो जगह थी इंडस्ट्रियल एरिया में जो ये लोकेशन थी, शनिवार का दिन चूज किया गया, ये मानते हुए कि बाकी सारे इंस्टॉलेशन उस इलाके में ज़्यादातर छुट्टी के दिन बंद रहेंगे तो शायद भीड़भाड़ कम रहे, ऐसा इनका अंदेशा रहा। इस वैन को लगातार इन्होंने फॉलो किया और एक होंडा की BRV कार लेकर के ये लोग यहाँ इंतज़ार करते रहे इस वैन के आने का। ये जो होंडा की जो BRV कार है, ये कार इन्होंने फाइनेंस कंपनी से खरीदी थी कुछ दिनों पहले। इस कार को जयपुर ये इसी कार से ये आते हैं और इसको कुछ दिन तक पार्किंग लॉट में ये खड़ी कर देते हैं। ये भविष्य की शायद इन्होंने ये प्लानिंग करी होगी कि ये यहीं की रही है, कोई कनेक्शन इनका इससे ना जुड़ पाए। इस कार के साथ ये आते हैं। जो ही कैश से भरी हुई वैन यहाँ पहुँचती है, इसमें वैन के रुकते ही इन पे अटैक कर देते हैं। वैन में जो गार्ड है उसके द्वारा भी इन पर फायरिंग की जाती है, जिसमें इनकी कार का शीशा टूट जाता है। 2 बंदे उसमें घायल हो जाते हैं और ये कैश, काफ़ी कैश था उस वैन में, उसमें से 2 कैश के बैग्स जो लोहे के बैग थे उनको उठा के ये उसमें अपनी गाड़ी में लेके वहाँ से फरार हो जाते हैं। पुलिस को जब ये सूचना मिलती है तो समस्त पुलिस अलर्ट मोड में आती है। समस्त थानों से नाकाबंदी कराई जाती है, ट्रैफिक से नाकाबंदी कराई जाती है, समस्त चेतक नाकाबंदी करती है और प्रयास ये होता है कि समस्त शहर को सील कर दिया जाता है कि कोई अपराधी शहर छोड़ के ना भाग पाए। इनके द्वारा पूर्व में प्लानिंग के तहत इस कार को दाऊदयाल नगर इलाके में ले जाकर ये यहाँ छोड़ते हैं और पहले से एक मोटरसाइकिल इनके द्वारा वहाँ रखी जाती है जिसमें से ये बैठ के वहाँ से रवाना होंगे। 3 जने ये वारदात में शामिल थे। 2 जने मोटरसाइकिल पे बैठ करके हेलमेट पहन करके, ताकि वो तीसरा व्यक्ति उस पर नहीं बैठता ताकि आगे की कोई नाकाबंदी में ना कोई ट्रैफिक रोके ना कोई पुलिस रोके, और तीसरा आदमी पैदल पैदल जा कर के रोड किनारे खड़े एक ऑटो में बैठ के रवाना हो जाता है। चारों तरफ की वो नाकाबंदी की वजह से ये जगह छोड़ के नहीं जा पाते और यहाँ से इस मोटरसाइकिल से दाऊदयाल नगर से करीब 2 किलोमीटर दूर पत्रकार कॉलोनी में जो गौरव सिंह का घर है वहाँ ये लोग चले जाते हैं।
वहाँ जाकर के ये अपना जो पैसा था, पैसा लोहे के जो बक्से थे, वो बक्से जब वारदात करके ले जा रहे थे तो बीच रास्ते में बक्से को तोड़ा गया, बक्से के लॉक को तोड़ा गया और दोनों बक्सों में जो कैश था वो सारा एक लाल बैग में डाल करके ये मोटरसाइकिल पे बैठ के रवाना हो जाते और अपने घर पहुंच जाते। वारदात के बाद जो इनका रूट रहा, कुछ इलाकों से हमें सीसीटीवी कैमराज की फुटेज मिली, उन फुटेज के आधार पे पुलिस आगे से आगे चलती रही। करीब 400 लोगों की टीम लगातार पिछले 24 घंटे में लगातार एक एक सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग को खंगाला गया। प्रत्येक सस्पिशियस जो व्हीकल्स थे उनका रूट को फॉलो किया गया। साथ ही साथ जब ये कल वारदात हुई थी उसके शाम होते होते कुछ क्लू पुलिस के पास, जो फुटेज इनिशियल फुटेज हमें घटनास्थल से मिला था, उसके आधार पे पुलिस की कुछ टीम्स यूपी भेजी गई, कुछ हिमाचल भेजी गई, हरियाणा भेजी गई, क्योंकि सिमिलर नेचर की वारदात इन तीनों स्टेट में पिछले महीने ही हुई है। वहाँ पहले से टीम में रवाना कर दी गई। जयपुर शहर को कंप्लीट सील किया गया ताकि ये लोग बाहर ना जा सके। और जो फुटेज हमें मिलते रहे सीसीटीवी फुटेज के आधार पे पुलिस आगे से आगे चलती रही।